फेस्टिवल 2023 ऑडियंस चॉइस। जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरी 6 फिल्में, मेरे रेट्रोस्पेक्ट दिखाया जा रहा था। मेरी 6 फिल्में सारांश से लेकर और अभी एक ना रिलीज़ होने वाली फिल्म सिग्नेचर थी, शिव शास्त्री बैलपुआ, मैंने गांधी को नहीं मारा, इस तरह की 6 फिल्में थी और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 4 दशकों से मुझे दर्शकों का प्यार मिलता जा रहा है और ये कोई आसानी का काम नहीं है। बहुत सारे लोग अपने सपने लेकर इस नगरी में आते हैं और कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉयज़, लाइट बॉयज़, जिन्होंने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। जय हो। नहीं, मेरी 2 फिल्में, इट्स इंटरेस्टिंग कि 19 तारीख को कन्नड़ा फिल्म, ओरिजिनल कन्नड़ा फिल्म घोस्ट रिलीज़ हो रही है और 20 तारीख को तेलुगु फिल्म टाइगर नागेश्वर राव रिलीज़ हो रही है और दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी हैं। दोनों फिल्में बहुत बड़े सुपरस्टार्स के साथ है। डॉक्टर सेवा कुमार जो हैं वो घोस्ट में हैं और रवि तेजा जी जो हैं वो टाइगर नागेश्वर राव में हैं। सिनेमा का धर्म जो भी वो जो प्रतिबिंब था, जो सिनेमा जो छोटा था वो बड़ा हो गया। अभी सब इंडियन सिनेमा है, अभी कोई रीजनल सिनेमा नहीं, कोई साउथ सिनेमा नहीं, कोई नॉर्थ सिनेमा नहीं, कोई मुंबई सिनेमा नहीं। और ये 2 फिल्में इस बात को प्रूव करती हैं कि अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जी, मेरे को नया कमरा, मेरे ऑफिस में मेरा पूरा कमरा है जिसमें अवार्ड्स ही अवार्ड्स भरे पड़े हैं। अब मुझे एक नया कमरा बनाना पड़ेगा और मुझे अवार्ड्स हमेशा अच्छे लगते हैं क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो ये सब मेहनत का ही नतीजा है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड अच्छे लगते हैं और प्रेरित करते हैं आने वाले जनरेशन्स को कि अगर आप काम करते रहो। आज के दौर में 40 साल गुजारना बहुत बड़ी बात है। तो और वो सब ऊपर वाले की दया और आपकी मेहनत का नतीजा है। धन्यवाद। मतलब क्या होता है? जागरण का मतलब होता है जागृति, जीवन की जागृति, समाज की जागृति, देश की जागृति। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल का भी जो ध्येय मैंने सुना है और जाना है वो यही है कि हम बच्चे लोग इस तरह की फिल्में बनाएं जो हम देश के बच्चों के मानसिक का जो है उसका जागरण कर सकें, उनको जागृति दे सकें कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारी भारतीयता क्या है, हमारे भारत से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़ी हुई कथाएं क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को यही कहता हूँ कि जो भी फिल्म बनाओ उसमें भारतीयता होना बहुत आवश्यक है। भारत ऑडियंस के लिए पिक्चर बना रहे हैं तो भारत से जुड़िए और भारत की हर कथा से जुड़िए, चाहे वो नई कथा हो या पुरानी हो। और मुझे खुशी है कि इस तरह का फेस्टिवल करके जागरण वालों ने एक बहुत ही नेक काम किया है। सब आने वाले बच्चों को, फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है बनाने का कि आप इस तरह की फिल्में बनाइए। और मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे छोटे से इस व्यक्ति को भी एक बड़ा सम्मान दिया है, एक आइकॉन ऑफ सिनेमा। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट देते रहते हैं और मेरी लाइफ चलती रहती है। धन्यवाद। मैं इस फेस्टिवल को 11 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इन्होंने हमेशा अच्छे हेल्दी सिनेमा को इनकरेज किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो अवार्ड्स हैं, ये जो फेस्टिवल है, इस पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है और ये जो अवार्ड हैं ना ये बेचे जाते हैं ना ये खरीदे जाते हैं। तो इससे क्या है कि अवार्ड जो हैं एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है किसी के लिए भी। कहा जाता है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आह निकलती है। तो अच्छे सिनेमा को इनकरेज करना, हेल्दी होलसम सिनेमा को इनकरेज करना और उनकी पीठ थपथपाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा पिछले 11 साल से जब भी ये फेस्टिवल हुआ है या जितने भी अवार्ड दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं
डिजर्विंग लोगों को दिए गए हैं। तो आखिर में एक शेर पढ़ूंगा जागरण फिल्म फेस्टिवल और अवार्ड्स के लिए। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां हो, क्योंकि ये अंडर प्रेशर में नहीं है और ना ये बिकाऊ है। ये हमेशा इन्होंने हेल्दी सिनेमा को इनकरेज किया है, इसलिए दिल की गहराइयों से मैं बहुत आदर करता हूँ। जो सारा अरेंजमेंट है, जिस किस्म की फिल्में हैं बहुत अच्छी होती हैं और मुझे लगता है कि ये बढ़ते जाएगा इसका इम्पैक्ट। जी नया तो फिल्में ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो एंट्रीज आ रही हैं, तो वो एक अच्छी साइन है। थैंक यू। जहाँ तक मुझे लगता है कि जागरण एक ऐसा फेस्टिवल है जो एक बहुत कंटेंट ड्रिवन फेस्टिवल है और जो इस बात को प्रोत्साहित करना चाह रहा है कि आप सिर्फ बिजनेस डील्स ना करें, आप अच्छी फिल्म बनाएं और उसी के लिए आपको यहाँ पर अवार्ड्स दिए जा रहे हैं या आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे और कई सारे फेस्टिवल्स होने चाहिए जो सिर्फ अच्छे कंटेंट को देखें, अच्छे लोगों के बारे में सोचें। मैं अपनी फिल्म चिड़ियाखाना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे डायरेक्टर भी आएंगे अभी और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई मीन बिकॉज मुझे लगता है कि हर कोई फिल्म यहाँ पर अच्छी है और मे द बेस्ट मैन विन। अभी मेरे कुछ फिल्में ऑलमोस्ट रेडी हैं और वो रिलीज़ पे हैं। एक फिल्म है जो मनीष गुप्ता की फिल्म है कॉल्ड साहब चाय पानी, एंड देन आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म इन मथुरा राइट नाउ कॉल्ड देवकालीन। सो मैं थोड़ा कम काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब कम काम करते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके मेमोरी में रहता है। आप अगर मैं चाहूँ तो मैं महीने में जो है 45 दिन शूटिंग कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको मेरा काम याद नहीं रहेगा तो मेरा काम करने का मतलब नहीं है। मुझे मन नहीं करता है हर दिन काम शूटिंग करने का। So this film Ghost has been written and directed by Srinivas, and it stars Shivraj Kumar and Jairam and Anupam Kher, and I'm playing the main villain in that, and so all these guys are pitted against me in the film, and it's my first Kannada film. Pen is releasing it, Jayantilal Gada is releasing the film, and it's being released in 5 languages, Hindi, Malayalam, Tamil, Telugu and Kannada. So, well, it's a new experience though I've done Malayalam and Tamil movies before, but a film which is on such a big scale, the expectations become bigger, and the fact that, you know, in Kannada industry, Shivraj Kumar is really, really big, and, you know, we understand when we used to be shooting also that how big a person he is, and he's a very humble man, you know, and it was fantastic working with this crew which was very full of energy and wanting to do something really exciting, and they all wanted to work with me also, so it was quite a reciprocative kind of a thing, and I think it was quite nice working with them. Yeah. जी, जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि देखिए फेस्टिवल्स बहुत होते हैं और होने चाहिए, और ये सिनेमा जो होता है ये सिर्फ इस तरह का नहीं कि जिसमें मसाला फिल्में या कमर्शियल स्टार्स होते हैं, हर तरह की फिल्में देखने को मिलती हैं, और
जागरण फिल्म फेस्टिवल अपने आप में अनूठा इसलिए अलग इसलिए है क्योंकि ये दर्शकों तक पहुंचता है, ये फिल्म प्रेमियों तक पहुंचता है, शहर शहर ये फेस्टिवल को लेके जाते हैं। और जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ, बिल्कुल एकदम पहले साल से तो नहीं, पर काफ़ी शुरुआती सालों से मैं इस जागरण फिल्म फेस्टिवल के साथ जुड़ गया था। मेरी कई बार अलग अलग बहुत सारी फिल्में दिखाई गई हैं और अलग अलग शहरों में, और मैंने भी ट्रैवल किया है अलग अलग शहरों में, उसमें मास्टर क्लासेस भी अटेंड की हैं। और इसमें एक जो खूबसूरती है और सुंदर बात यह है कि इस फेस्टिवल में ये अलग अलग शहरों तक जब पहुंचता है तो वहाँ पर यंग स्टूडेंट्स भी आते हैं, और जो फिल्मी प्रेमी रहे हैं, जो इस तरह की फिल्मों को ढूंढते हैं और देखते हैं, उस तरह के भी लोग आते हैं, और फिल्म मेकर्स आते हैं, निर्देशक आते हैं, राइटर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, और वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। तो ये अपने आप में जागरण फिल्म फेस्टिवल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स 2-3-4 साल में होकर बंद भी हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि, और दैनिक जागरण वालों की मेहनत है, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने सालों से करते आ रहे हैं और हर साल बेहतर बेहतर होता जा रहा है। और मैंने जो देखा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फेस्टिवल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और आशा करता हूं कि ये फेस्टिवल और बड़ा होगा, और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और इसी तरह और बेहतर होता जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि हर बार ये दिल्ली से शुरू होता है और कई शहरों से घूमता हुआ बम्बई में आकर इसका समापन होता है, और यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी होती है। और एक और चीज़ मैंने ये भी देखा है कि इस फेस्टिवल में जो अवार्ड दिया जाता है, जूरी जो अवार्ड तय करती है, वो इस तरह से नहीं होता है कि जिसको मिला अगर वो आएगा तो उसको दिया जाएगा, जो डिज़र्व करता है उसको दिया ही जाता है। धन्यवाद। और मैं सभी से आशा करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस फेस्टिवल से जुड़े रहें, और सबको आज हमारी देवी का जो शुरू हुआ है, आज पहला दिन है नवरात्रों का, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। या माय ऑल गुड विशेस टू जागरण ग्रुप। बहुत अच्छा उपक्रम है, मैं तो बहुत सालों से जुड़ा हूँ और आशा करता हूँ ये ऐसे ही चलता रहे। अपनी तरह का अनूठा फेस्टिवल है जो शहर शहर जनता तक जाता है, और जो लोग फिल्में देखना चाहते हैं उनका एक पूरा बेस तैयार हुआ है। ये इनका पड़ाव हर साल मुंबई में होता है, और मैं आशा करता हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। उसके लिए मनोज जी को अवार्ड मिल रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बट होता ये कि फिल्म को इतनी स्तर पे सराहना जो एक अच्छे कंटेंट को और एक अच्छे एक्टर्स को जो सराहना मिल जाती है इस फेस्टिवल में, एक अवार्ड मिलने पे या रिकग्निशन मिलने पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे लिए भी एज अ स्टूडियो जब हम लोग सोचते हैं कि किस तरीके से क्या कंटेंट बनाया जाए जो लोगों को पसंद आएगा, एंड जब उसकी कोई एप्रिशिएशन मिलती है तो इट्स अ रियल बूस्टर फॉर अस। बस एक और मनोज जी के साथ में सेम टीम के साथ में फिल्म बन रही है भैया जी, जो नेक्स्ट ईयर आएगी, और अटल जी पे फिल्म बनाई हमने पंकज त्रिपाठी जी के साथ, वो भी बस नेक्स्ट ईयर आएगी। बस यही मैंने अभी कहा कि अटल जी के ऊपर फिल्म बन रही है, एंड प्लस भैया जी जो मनोज जी के साथ में सेम बंदा की टीम है, हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अभी शूटिंग चल रही है इसलिए वो आ नहीं पाए यहाँ पे, एंड दैट्स द रीजन हम उनके भी यहाँ पे आएंगे। का एक हिस्सा बन के, क्योंकि हमारी फिल्म लवास्ते जो है वो सिलेक्ट की गई है फिल्म फेस्टिवल पर और स्क्रीनिंग भी हुई थी। तो मेरे लिए हमेशा जब हर एक आर्टिस्ट की तरह जब एक उनकी फिल्म को इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है तो एक अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ अपनी फिल्म लवास्ते के लिए हूँ, और जी कुछ फिल्में हैं जो इस समय मैंने शूटिंग उनकी कंप्लीट कर ली है, लेकिन जब वो रिलीज़ पर आएंगी तब आपके सामने आए तो बेटर होगा, इससे बारे में बात की। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं ललित पंडित हूँ और ये रोहांश पंडित हैं, मेरे बेटे अपकमिंग कंपोज़र हैं। और इस अवार्ड के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ जिसको भी ये अवार्ड मिले
क्योंकि एक्चुअली हम देखा जाए तो जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग और राइटिंग होती है हर पिक्चर की या OTT प्लेटफॉर्म में भी जो रिलीज़ होती है वो कंटेंट बेस्ड होती है, और कंटेंट को ये अप्रिशिएट किया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज देखिए हर पिक्चर में स्टार्स तो काम नहीं कर सकते, मगर जो चीज़ काम कर सकती है वो है कंटेंट, टॉपिक। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ये अवार्ड इस तरफ इनिशिएट किया जा रहा है, एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट दैनिक जागरण फॉर दिस वाइज स्टेप। अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरी 2 पिक्चरें आ रही है, इनका भी रोहान जी का बहुत अच्छा गाना रिलीज़ हुआ है जो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में वार्नर ब्रदर्स ने रिलीज़ किया इंटरनेशनली। इट्स कॉल्ड कमिंग होम, and Rohan is an upcoming composer and he's been assisting me for some years। और अभी मेरी 2 पिक्चरें आ रही हैं, उसमें भी इनके गाने हैं और गा भी रहे हैं। पिक्चर का नाम है बिनी एंड बाबा, जो महावीर जैन के पार्टनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने ऊंचाई प्रोड्यूस की थी, और संजय त्रिपाठी डायरेक्ट कर रहे हैं। और एक पिक्चर है मसूरी बॉयज़, जिससे हृदय शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, जिनके साथ मैं पहले 3 पिक्चरें कर चुका हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। Thank you. And I think I'm just really happy to be here and thank you so much. जी अरे मम्मी थोड़ी नर्वस हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड, सच अ प्रेस्टिजियस फेस्टिवल। और हमारी फिल्म चिड़िया खाना शोकेस हुई थी इस फेस्टिवल में, और हमें जो appreciation मिला है, प्यार मिला है, we're really grateful for that, and thank you to Jagran Film Festival, thank you to everyone who came in to see the film, and thank you for all the lovely messages and the warmth. Thank you. I can't really talk about them, but there's one show that has really done great for me. It's called Flames, और उसका एक और season आ रहा है, and I know the fans are waiting, I'm also waiting, तो hopefully soon वो भी announce कर पाऊँगा। बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, एंड आई मीन OTT ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, जो ऑडियंस दी है, वो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करते रहूँ, लोगों को, ऑडियंस को डिसअपॉइंट ना करूँ, और वही है। एंड आई एम जस्ट इन्जॉइंग, आई एम जस्ट हैप्पी विद द अप्रिसिएशन दैट आई एम गेटिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोटो ले। जैसा मैंने कहा कि ये जागरूकता है, लोगों के लिए एक अच्छा प्रयास है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, और ये एक अच्छी कोशिश होती है फेस्टिवल, और मैं चाहता हूं कि हमेशा इसे अटेंड करूं और सीखूं इससे। थैंक यू, थैंक यू। दैनिक जागरण, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड उसकी रीच है, और वो जो भी काम करते हैं फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी टाइम से, इस बार भी मैंने थोड़ा फॉलो किया है। आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री करते 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 अब हम बॉम्बे आए हैं। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनसे, बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहें। मैं बस वही मुबारकबाद देने यहाँ पे शामिल हुआ हूँ। सो थैंक यू। बहुत ही मतलब अभी भी मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया, क्योंकि मैं लोगों के मैसेजेस के जवाब दे रहा था और फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहा था, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मतलब टचवुड। और जिस तरह से लोग उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, पूरा शो बिंज कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, और सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने में आ रहा है, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि बहुत ही कमाल का किरदार था और पूरी टीम के लिए। तो बस बहुत बहुत आप लोगों के ज़रिए धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस का, मीडिया का। सबसे पहले आप लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। बस बहुत खुश हूँ, इस मोमेंट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल और थैंकफुल। थैंक यू।